अब हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोइम लाउडेमिया को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, लाउडेमिया इज आ एक ऐसी पोइम है, एक नरेटिव पोइम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स हैं, उनको भी लास्ट में रखा गया है। चलो, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम दी, बोला गया है एक कविता किस कहानी पर आधारित है, तो जो ट्रोजन वार हुआ था उस पर आधारित है लाउडेमिया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वाज लाउडेमिया रिटेन, लाउडेमिया किस वर्ष लिखी गई, तो 1815 में इसको लिखा गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हु वाज प्रोटेस्टलस, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटेस्टिलस कौन था, तो एक यूनानी वीर था। कौन था, या ग्रीक हीरो कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, हु वाज लाउडेमिया, ये लाउडेमिया कौन थी, तो लाउडेमिया वाइफ ऑफ प्रोटेस्टिलस, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटेस्टिलस की वाइफ का नाम होता है लाउडेमिया। हु किल्ड प्रोटेस्टिलस, ये जो प्रोटेस्टिलस होता है इसको कौन मार देता है, तो इसको हेक्टर मार देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का, बोला गया है कि व्हाट डिड लाउडेमिया डू आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु के बाद लाउडेमिया ने क्या किया, तो भगवान से प्रार्थना की उसने, प्रे टू गॉड, सी ऑप्शन। विच गॉड ग्रांटेड हर विश, 8वें नंबर का पॉइंट है, किस देवता ने उसकी इच्छा पूरी की, तो जोब। अगला, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग वाज प्रोटेस्टिलस अलाउड टू मीट लाउडेमिया, 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोटेस्टिलस को लाउडेमिया से मिलने के लिए कितने समय की अनुमति मिली, तो 3 घंटे की अनुमति मिली थी। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट फॉर्म डिड प्रोटेस्टिलस रिटर्न, प्रोटेस्टिलस किस रूप में लौटा, तो एक आत्मा के रूप में, स्पिरिट या सोल। भाई कुड लाउडेमिया नॉट टच हर हस्बैंड, 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, लाउडेमिया अपने पति को छू क्यों नहीं सकी, क्योंकि वह केवल आत्मा था इसीलिए नहीं छू पाई, सी वाज ओनली अ सोल। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लाउडेमिया वांट टू डू व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड, अपने पति को देखकर लाउडेमिया क्या करना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, एम्ब्रेस हिम, सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड आफ्टर द 3 आवर्स एंडेड, बोला गया 3 घंटे पूरे होने के बाद क्या हुआ, तो उसके पति की आत्मा जो है वो स्वर्ग में वापस लौट गई, तो ही रिटर्न टू हेवन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डिड लाउडेमिया डू आफ्टर लॉसिंग हर हस्बैंड अगेन, अपने पति को दोबारा खोने के बाद लाउडेमिया ने क्या किया, तो अपने जीवन को त्याग दिया, गेव अप हर लाइफ, अपने जीवन को वो त्याग देती है। अगला, द पोइम मेनली शोज, इस पोइम के अंदर मुख्य रूप से क्या दिखाया गया है, तो प्रेम और समर्पण दिखाया गया है, लव एंड डिवोशन। ठीक है, अब हम लोग इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं भाई उनके लिए भी। लाउडेमिया इज अ नरेटिव पोइम, ये क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, किसके द्वारा लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये कब लिखी गई थी लाउडेमिया, 1815 में लिखी गई थी, और ये ट्रोजन वार की एक कहानी पर आधारित पोइम है, तो इट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार। अगला, प्रोटेस्टिलस इज अ ग्रीक हीरो इन द पोइम, इस पोइम में ग्रीक हीरो दिखाया जाता है, एक यूनानी वीर होता है और उसका नाम होता है इस कविता के अंदर प्रोटेस्टिलस। प्रोटेस्टिलस की पत्नी का नाम लाउडेमिया होता है, तो लाउडेमिया इज द वाइफ ऑफ प्रोटेस्टिलस। अगला, प्रोटेस्टिलस इज किल्ड बाय हेक्टर इन द वार, युद्ध में प्रोटेस्टिलस युद्ध में हेक्टर द्वारा मारा जाता है, यानी कि हेक्टर प्रोटेस्टिलस को युद्ध में मार देता है। 7वें नंबर का पॉइंट है, लाउडेमिया डीपली लव्स हर हस्बैंड, लाउडेमिया जो है अपने पति को बहुत ज्यादा प्रेम करती है, प्यार करती है। सी प्रेज टू गॉड टू ब्रिंग हर हस्बैंड बैक, वह अपने पति को वापस लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। जो ग्रांट्स हर विश, जो जोब होते हैं उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं, किसकी, लाउडेमिया की। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टिलस इज अलाउड टू मीट हर फॉर 3 आवर्स, प्रोटेस्टिलस को उससे मिलने के लिए 3 घंटे की अनुमति मिलती है। अगला, ही रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ द सोल, और जब वह उससे मिलने के लिए आता है प्रोटेस्टिलस लाउडेमिया से, तो कौन सी फॉर्म में आता है, तो वह एक आत्मा के रूप में लौटता है, आत्मा बन करके आता है।
अगला, लाउडेमिया कैन नॉट टच हर हस्बैंड, और इसी कारण लाउडेमिया जो है वो अपने पति को छू नहीं पाती, टच नहीं कर पाती। सी विशेस टू एम्ब्रेस हर बट फेल्स, यानी कि वह अपने पति को अपने गले लगाना चाहती है लेकिन असफल रहती है, क्योंकि वो एक सोल होता है, आत्मा होती है, स्पिरिट होती है। अगला, आफ्टर 3 आवर्स से रिटर्न टू हेवन, और जब 3 घंटे पूरे हो जाते हैं उसके बाद उसके पति की आत्मा फिर से स्वर्ग वापस लौट जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, लॉर्डेमिया कैन नॉट बियर द सेकेंड सेपरेशन, जो है लॉर्डेमिया दूसरी बार के सेपरेशन को, बिछड़ने को सहन नहीं कर पाती और इसलिए वो भी अपने जीवन को त्याग देती है। सी गिव्स अप मीन्स छोड़ देती है, त्याग देती है हर लाइफ आउट ऑफ ग्रिप, अपने पति के वियोग में। अगला, द पोएम हाइलाइट्स डीप लव एंड डिवोशन, इस पोएम के अंदर ये दिखाया गया है कि पति पत्नी के बीच में कितना गहरा प्रेम और समर्पण दिखाया गया है। अगला, इट आल्सो शोज द पेन ऑफ सेपरेशन, और इस पोएम के अंदर जो है सेपरेशन के दर्द को भी दिखाया गया है। अगला, द टोन ऑफ द पोएम इज ट्रेजिक एंड इमोशनल, इस कविता की अगर हम टोन की बात करें, भाव की बात करें, तो बहुत ही दुखद और भावनात्मक नजर आती है। और इस पोएम का लास्ट पॉइंट, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ लव बियॉन्ड डेथ, ये कविता मृत्यु के बाद भी प्रेम के विषय को दर्शाती है।